जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, आज फिर इस नए सेशन में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बताया कि कई फोर्सेज में मैं काम किया, यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ, अर्धसैनिक बल, बहुत जगहों पे विशेष ड्यूटियों में वर्क किया। और जैसा कि मैं रियल लाइफ से जुड़ी हुई घटनाओं पर लगातार हम वार्ता करते हैं आप लोगों से, तो वार्ता करना शुरू करने से पहले फिर आपसे कहना चाहेंगे, यदि मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कर लें, जिससे हर वीकली आपको रियल लाइफ मेरे पुलिस विभाग के कैरियर से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उससे हम लगातार चर्चा करते हैं। तो आज में जो मेरा टॉपिक है, एक कहानी है जो बहुत रोचक होगी। इस कहानी से सुनने के बाद लगेगा कि आने के बाद ऑल फोर्सेस जो भी बेल्ट विभाग में आते हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, पुलिस विभाग हो, कोई भी फोर्सेस हो, सबके ऊपर ये लागू होता है कि ऐसी घटनाएं लोगों के साथ भविष्य में ना हो। ये घटना लगभग मैं 1992 की बात पे किया करता हूँ। उस समय मैं पीएसी में था, जो इलाहाबाद में मेरी पोस्टिंग थी, और मेरी टुकड़ी लगी हुई थी डकैती क्षेत्र में लगी हुई थी। अब सोचिए, उस समय मैं यंग था, वही लगभग मेरी 20 साल की एज थी। मैं 90 में भर्ती हुआ था, 92-93 में मेरी ड्यूटी चल रही थी। यंग था, और बहुत एक उल्लास, एक खुशी होती है कि कोई भी आए फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, एक बहुत जो है एक जोश होता है इस एज में। तो वहां पर करीबन 10 लोग हम लोग इस टुकड़ी में रह गए थे। एक पोस्ट इंचार्ज भी हुआ करता था। ये घटना लगभग किशनपुर थाना, खागा से आगे फतेहपुर जनपद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर लगा हुआ था पोस्ट। तो वहां पर अचानक पता चला कि जो कमांडेंट है, जो कानपुर से इलाहाबाद जा रहे हैं, रास्ते में चेकिंग के लिए आने वाले हैं। मतलब पोस्ट को चेक करना, लगातार हर उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पे पोस्ट को चेकिंग किया जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था सही है कि नहीं सही। अब सोचिए, जनरली देखा जाता है, प्राय देखा जाता है कि एक आध दिन का कोई वर्क होता है, किसी सिपाही का कुछ है, तो जोड़ों में उनको छोटे मोटे कामों के लिए भेज दिया जाता है, जो कि ये लीगल नहीं है। लेकिन छुट्टियां जो है हेडक्वार्टर से सैंक्शन होके आती हैं, तब उनकी कहीं रवानगियां हुआ करती थी, लेकिन छोटे मोटे काम के लिए भेज दिया करता। उस समय कोई संचार व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी नहीं थी, संचार व्यवस्थाएं। तो अचानक आ गए टुकड़ी में, तो लगातार हम लोग कॉम्बिंग के लिए, गश्त के लिए ड्यूटियां जाया करते थे थाने चौकियों के माध्यम से। तो उसी समय जैसे पता चला आए, तो हमारे जो पोस्ट इंचार्ज है उन्होंने एक भूमिका बनाई कि कुछ लोग जो है ऐसा करिए कि कुछ लोग जो है पीछे, उस समय वही अप्रैल का महीना हुआ करता था, कुछ लोग आप लोग जो है पीछे अपनी गन, अपने असलाह, बंडोलिया लेकर के पीछे, वही शाम को 7 बज गया था, अंधेरा हो गया था, पीछे जाकर के कैंप के छिप जाइए। उस समय वही गेहूं के नरई का जो बोझ होता है, उसी बोझों के पीछे 5-6 लोग छुप गए कि आएंगे सर तो उससे बता देंगे कुछ लोग हमारी ड्यूटी चले गए। तो सिर्फ 4 लोग छुप गए, 2 नहीं है, तो उनको भी उसी में गणना कर दिया गया। उनके भी वेपन लेके चला गया, जिससे हमारे जो वेपन है वो मैच करें कि कितने हैं, कितने लोग ड्यूटी में गए हैं। चौकी पर भी बता दिया गया कि जो है अगर पूछते हैं तो बता देना कि ड्यूटी गई, क्योंकि ड्यूटी बराबर जाती थी, लेकिन उस दिन ड्यूटी नहीं आई थी। और लेकिन ये बात है, उनको नाश्ता पानी करा करके बढ़िया बेहतरीन तरीके से सब फिट हो गया, चेकिंग हो गई, सब चीज लिखा पढ़ी हो गई। अब वो जाने के हुआ, जैसे उस समय एम्बेसडर कार क्या करती थी, जैसे वो अपनी गाड़ी में बैठे, वैसे ही मोर्चे पर सामने से एक फायर आएगा 315 का। अब फायर आ गया तो सारे लोग एकदम लग गए मोर्चे में, और वो भी उतर के आके छुप गए क्वार्टर गार्ड में, असलह में। अब बहुत तेज घटना कैसा टर्न ले लिया, सोचो। अभी सब सिचुएशन बहुत जबरदस्त चल रही थी कि अब जाने वाले हैं, हम सब निपट गए, लेकिन तब तक टर्न ले लिया, यू टर्न हुआ। और जैसे ऐसा हुआ नहीं कि तुरंत उन्होंने कहा कि अब तो मैं पोस्ट को छोड़ के कैसे जाऊंगा, क्योंकि 4 ही लोग यहाँ पर बचे हुए हैं, 6 लोग ड्यूटी में गए हैं, और अभी कोई अट्रैक हो जाए बदमाशों का क्या मैटर है। अब उन्होंने तुरंत आईपीएस तुरंत उन्होंने तुरंत सेट था उनके पास, उन्होंने कॉल कर दिया, किशनपुर, धाता, सब ऑल थाना, अगल बगल कप्तान सबको फोन कर दिया कि यहाँ पर मुठभेड़ हो गया, गोलियां चलना शुरुआत हो गई हैं। अब सारे थानों का फोर्स मूव होना शुरू हो गया उस पोस्ट के लिए और उस गांव एरिया में सर्चिंग के लिए। अब स्थिति कैसी तनावपूर्ण, सोचिए कि पीछे जो है लोग छुपे हुए हैं, अब वो आ भी नहीं सकते हैं, यूनिफॉर्म में भी नहीं है,
क्योंकि रात में अचानक उन्होंने ऐसे ही चले गए थे। अब सिचुएशन ये हुई कि चेकिंग चालू होगी, चारों तरफ गांव के एरिया सब पूरा चेकिंग होगी। अब ये हो कि कहीं पुलिस में मुठभेड़ ना हो जाए, कहीं पुलिस में मुठभेड़ ना हो जाए, ये बड़ी एक समस्या एक तगड़ी अटक गई। और इस तरह के घटना पे फिर जो है लास्ट में जो है मोमेंट में फिर जो है बताना पड़ा कि सर ऐसी बात है, इस तरीके से हमारे लोग पीछे छुपे हुए हैं। फिर उनको बुलाया गया और फिर यूनिफॉर्म पहने, फिर उसके बाद फिर ड्यूटियां चालू हुई। और जब तक पुलिस बल नहीं आ गया वो गए ही नहीं, और जब पूरा पुलिस बल आ गया, सारी चीजें सब लिखा पड़ी हो गई, सारी चीज शांति हो गई, तब वो अपनी जगह से मूव किए। लेकिन उससे पहले साला पर्दाफाश हो गया। आए, फिर गिनती हुई, सबको ब्रीफ किया गया, यूनिफॉर्म पहने, और फिर सोचिए कि पनिशमेंट मिला। जो पोस्ट इंचार्ज था उसको बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिला कि आप ऐसा क्यों किया, आपने तथ्य क्यों छुपाया। अगर इसमें अभी नुकसान हो जाता, आपस में मुठभेड़ हो जाती, तो कई जवान मारे जाते, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से कभी कभी प्राय लोग बोल ही देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन बनता है कि जो है आदमी कर देता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। आल फोर्सेस इससे काफी ज्यादा सबक मिलेगा। जो ये मेरे लाइफ में घटना हुई और मैंने देखा, ऐसा हुआ है और ऐसा होता है और हम लोग करते भी हैं, लेकिन इससे बहुत कुछ है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।